आज मैं अपने चैनल पर एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी शीट्स लाई हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में, जिसे उनके माता पिता घर पर ही उन बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके बच्चों ने कितना सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वर्कशीट है मेरी हिंदी की, जिसमें नीचे दिए गए वर्णों में ग वर्ण जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे ये एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, और इसमें आपको क्या करना है, इन अक्षरों में ग अक्षर को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। पहला है ख ग, खग। तो बच्चा इसे पढ़ेगा भी और इसको लिखेगा भी। ख ग खग, ठ ग ठग, ठ ग ठग, प ग पग। इससे बच्चा उच्चारण भी सीखता है, पहचान भी सीखता है और उसकी बनावट भी सीखता है। ज ग जग। इस तरीके से माता पिता घर में बच्चों को एक एक्टिविटी शीट करा सकते हैं, जिसे बच्चे बड़े ही मन लगाकर करना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं दूसरी शीट। चित्र देखकर उसका नाम लिखें। आप अपनी पसंद के कोई भी ऐसे चित्र बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो ऐसे चित्र हों जिनके नामों में कोई भी मात्रा ना आए। पहले आप उन्हें बिना मात्रा वाला कराइए, और बच्चे जब बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द लिखना पढ़ना जान जाएं, तो फिर आप एक एक मात्रा उनको सिखा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्कशीट दिखा रही हूँ, फिर मात्रा वाले शब्दों की भी वर्कशीट दिखाऊंगी। तो हमने यहाँ चित्र बनाया था मटर। बच्चे से पूछा तो बच्चा बोला कि मटर है, और लिखेगा म ट र, मटर। ट ब टब, ट ब टब। द सा दस। ये है कमल, क म ल, कमल। अब देखते हैं अगली वर्कशीट। इसमें हम मात्रा बता रहे हैं बच्चे को। कौन सी मात्रा? बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। यहाँ मैंने एक तरफ कुछ अक्षर लिखे हैं, वर्ण लिखे हैं, क प र। अब बच्चा पहले उसमें बड़ी आ की मात्रा लगाएगा, फिर छोटी ई की मात्रा और अंतिम में बड़ी ई की मात्रा। चलिए शुरू करते हैं। क आ का, क ई की, का ई की। प आ पा, प ई पी, प ई पी। र आ रा, र ई री, र ई री। इस तरीके से बच्चे अक्षरों में, वर्णों में मात्राओं के साथ ये सीख सकते हैं कि कैसे उनका उच्चारण होगा और कैसे उनकी बनावट होगी। अब आते हैं इंग्लिश की वर्कशीट में। इसमें हमने ए से जेड तक कैपिटल लेटर में लिखा है, और जो गोले हैं, सर्कल्स हैं, उनमें बच्चे को खाली लेटर को, मिसिंग लेटर को भरना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये मेरे बेटे ने ओवर राइटिंग कर दी है। एक्स वाई जेड। इस तरीके से हम ए से जेड तक बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब दिस और दैट का एलकेजी और यूकेजी में हम बच्चे को ये बता देते हैं कि दिस का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है और दैट हम कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये पिक्चर अगर डैश के पास है तो दिस होगा, और अगर डैश से दूर है तो यहाँ दैट होगा। हम एरो के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अगर ये एरो पिक्चर के पास है तो आएगा दिस, और अगर ये एरो पिक्चर से दूर है तो आएगा दैट, और यहाँ डैश के पास है तो आएगा दिस। इस तरीके से हम बच्चे को इंग्लिश की एक और वर्कशीट करा सकते हैं। अब देखते हैं मैथ्स। मैथ्स में बच्चे को एडिशन, जोड़,
सब्ट्रैक्शन घटाव दोनों हम सिखा सकते हैं नंबर लाइन की सहायता से। 5 में कितना जोड़ना है? 3। तो हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा एक फ्रॉक था जो जंप किया 5 पर, यहाँ से सीधा कूदा आया 5 पर, फिर 5 से कितनी बार और कूदा? 3 बार और कूदा, एक बार और जंप किया 1 2 3, तो कौन से नंबर पे आके रुका? 8। तो 5 + 3 कितना हुआ? 8। इसी तरीके से आप घटाव सिखा सकते हैं, जिसमें पहले फ्रॉक कहाँ जंप करेगा? 7 पे भाई, 7 पे चलो भाई, फिर फ्रॉक को जंप कराओ 7। लेकिन अब ये माइनस है, घटाना है, तो जब वो 7 बार आगे कूदा तो कितनी बार फ्रॉग पीछे कूद के जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5। अब कौन सा नंबर आया बच्चों? 2। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 2। इस तरीके से वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक लास्ट वर्कशीट है जिसमें इन चिन्हों का इस्तेमाल करना है। 17 और 12 में से बड़ा है 17। इसे आप बच्चे को एक कहानी सुना सकते हैं कि बेटा एक क्रोकोडाइल है और क्रोकोडाइल का पेट बहुत बड़ा होता है, तो जो ज़्यादा नंबर्स होंगे क्रोकोडाइल अपना मुंह उधर ही खोलेगा और उन्हीं चीज़ों को खाना पसंद करेगा जो ज़्यादा होंगे। जैसे 17 और 12 में ज़्यादा है 17। 15 दोनों बराबर है, इक्वल टू 27 और 47 में जो 10s पर 2 है और 10s पर 4 है, तो 4 ज़्यादा हुआ ना, मीन्स 47 इज़ ग्रेटर देन 27। तो इस तरीके से आप बच्चों को छुट्टी में एक्टिविटी की शीट्स दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ताकि बच्चे घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और साथ में छुट्टियां भी इंजॉय कर सकें।